वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कल तक हमने एल्गी के सामान्य लक्षणों का डिटेल में अध्ययन किया था। एल्गी में थैलस पढ़ा, एल्गी के किस तरह के वातावरण में पाई जाती है वो पढ़ा, एल्गी में किस तरह की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, वो सब हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा एल्गी में रिजर्व फूड कैसा होता है, पिगमेंट्स कैसे होते हैं और एल्गी में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है कि बहुत सारी एल्गी हैं, बहुत तरह के थैलस हैं, बहुत तरह के पिगमेंट्स हैं उनके अंदर, कई प्रकार का उनके अंदर रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो हम कैसे किस एल्गी को किस तरह से क्लासिफाई करें, कैसे पहचाने कि ये कौन सी एल्गी है, तो उन सब के लिए एल्गी का क्लासिफिकेशन दिया गया है। अलग अलग फाइकोलॉजिस्ट ने, शैवालों के अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्गीकरण दिया। आज हम उसी की स्टडी करेंगे। हम जानते हैं कि सभी एल्गी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, परंतु कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल के अलावा अन्य पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। कुछ एल्गी ऐसी भी हैं जिनमें क्लोरोफिल के अलावा भी बहुत सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए उनमें ग्रीन कलर नहीं होता, वो एल्गी ग्रीन कलर की ना होकर के दूसरे कलर की दिखाई देती है। तो उस कलर के आधार पर शुरू में स्टार्टिंग के अंदर उस कलर के आधार पर, एल्गी के कलर के आधार पर, उसके अंदर जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं उनके आधार पर एल्गी को 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था: मिक्सोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। मिक्सोफाइसी जिसके अंदर, जिसको कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन था। इन दोनों के कारण वो ब्लू ग्रीन कलर की दिखाई देती थी। इसी तरह से क्लोरोफाइसी जो थी वो क्लोरोफिल ए और बी के कारण ग्रीन कलर की दिखाई देती थी। फियोफाइसी जो थी फ्यूकोजेंथिन के कारण ब्राउन कलर की दिखाई देती थी, इसलिए इसको हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं। और रोडोफाइसी जिसके अंदर की आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन उपस्थित होता है, ये लाल रंग की दिखाई देती थी। तो इन सब कलर्स के आधार पर ही स्टार्टिंग में 4 क्लासेस के अंदर शैवालों को वर्गीकृत किया गया था। लेकिन उसके बाद के समय में अब इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है कि किस तरह के पिगमेंट्स एल्गी में पाए जाते हैं, किस तरह का संचित खाद्य पदार्थ उपस्थित होता है, किस तरह के उनके अंदर फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, सेल की क्या संरचना है, सेल वॉल कैसी बनी हुई होती है, किस किस तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो इन सब कैरेक्टर्स के आधार पर बहुत सारे फाइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया। जैसे सबसे पहले फ्रिश ने क्लासिफिकेशन दिया 1935 के अंदर, फिर उसके बाद स्मिथ ने दिया 1950 के अंदर, फिर पेपनफस्ट ने दिया 1955 के अंदर, चैपमैन ने दिया 1962 में, प्रेस्कॉट ने दिया 1969 में, राउंड ने दिया 1973 में। उसके बाद चैपमैन एंड चैपमन दो आए जिन्होंने 1973 में फिर वापस क्लासिफाई किया, और फिर रॉबर्ट एडवर्ड ली ने 1989 में दिया। तो इस तरह से लगातार मतलब कुछ कुछ समय बाद अलग अलग फाइकोलॉजिस्ट शैवालों के वर्गीकरण पे काम करते रहे और सबने अपना अपना क्लासिफिकेशन दिया। आज हम जो फॉलो करते हैं क्लासिफिकेशन, जो पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट, वो है फ्रिश का क्लासिफिकेशन। तो आज हम उसी की डिटेल स्टडी करेंगे। उससे पहले इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN, ये एक सोसाइटी है, ये एक संस्था है जो कि बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के ऊपर काम करती है। और इन्होंने ये कहा कि हम किसी भी एल्गी को अगर क्लासिफाई करें तो उसमें सबसे पहले डिवीजन होता है, डिवीजन के लास्ट में हम फाइटा लगाएंगे। जैसे किसी का डिवीजन है क्लोरो, तो क्लोरोफाइटा लगेगा, क्लोरोफाइटा होगा, रोडोफाइटा होगा, तो डिवीजन हमेशा फाइटा से एंड होगा। सफिक्स जो होंगे वो यही होंगे। सब डिवीजन के सफिक्स होंगे फाइटिना, क्लास का सफिक्स होगा फाइसी, सब क्लास का होगा फाइसिडी, ऑर्डर का होगा एल्स, सब ऑर्डर का होगा इनेल्स, फैमिली का होगा एसी और सब फैमिली होगी ऑइडी। तो इस तरह से जब भी हम क्लासिफाई करेंगे एल्गी को तो ये सफिक्स हमें यूज करने होंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं फ्रिश का क्लासिफिकेशन। FE फ्रिश 1935 और 1948 इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करी थी, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। उसके अंदर इन्होंने एल्गी को 11 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया।
कितनी 11 क्लासेस के अंदर उन्होंने एल्गी को डिवाइड किया। उनका डिवाइड करने का बेस क्या था, किस आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया? तो पहला तो उन्होंने देखा कि उस एल्गी में कितने फ्लैजिला हैं और कहाँ पर वो लगे हुए हैं फ्लैजिला, मतलब एक फ्लैजिला है, दो फ्लैजिला हैं, चार हैं या बहुत सारे फ्लैजिला हैं, और वो एंटीरियर पार्ट पे लगे हैं या पार्श्व में लेटरल साइड पे लगे हैं। तो उनका पहला आधार तो ये था। दूसरा उनका था कि उस थैलस की संरचना कैसी है, वो एल्गी का जो थैलस है वो किस तरह का है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है या फिलामेंटस है, कॉलोनियल है, किस तरह का थैलस है। फिर उन्होंने देखा केमिकल नेचर ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट्स हैं, बहुत तरह के पिगमेंट्स हैं, उनकी क्या नेचर है, क्लोरोफिल है कि उसमें फ्यूकोजेंथिन है, जेंथोफिल्स हैं, कैरोटिनॉइड्स हैं, फाइकोसाइन एंड फाइकोएरिथ्रिन्स हैं, किस तरह के उसके अंदर पिगमेंट्स हैं। फिर रिजर्व फूड मटेरियल कैसा है। वैसे तो हम जानते हैं कि एल्गी के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है, लेकिन स्टार्च भी बहुत तरह की होती है, जैसे क्राइसोलैमिनेरियन स्टार्च है, मिक्सोफिशियन स्टार्च है और रोडोफिशियन स्टार्च है। तो इस तरह से बहुत तरह की स्टार्च है, वो भी उनका एक आधार था। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन का तरीका, कि क्या उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, अगर पाया जाता है तो कैसा है, आइसोगैमस है, ऊगैमस है, असेक्सुअल है कि नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने रिप्रोडक्शन के मेथड्स के आधार पर भी वर्गीकृत किया। और लाइफ साइकिल्स के तरीके, किस तरह की लाइफ साइकिल्स हैं, हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि बहुत 5 तरह की मुख्यतः लाइफ साइकिल पाई जाती हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोबायोन्टिक, डिप्लोबायोन्टिक। तो इस तरह से 5 तरह की लाइफ साइकिल जो हैं, तो उनको भी उन्होंने आधार बनाया और उसके आधार पर उन्होंने एल्गी को 11 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया। ये 11 क्लासेस थी इस तरह से। पहली थी क्लोरोफाइसी, दूसरी थी जेंथोफाइसी, तीसरी क्राइसोफाइसी, चौथी बेसिलेरियोफाइसी, पांचवी क्रिप्टोफाइसी, सिक्स्थ डायनोफाइसी, सेवंथ क्लोरोमोनेडिनी, एट्थ यूग्लिनिनी, नाइन्थ फियोफाइसी, टेंथ रोडोफाइसी और लास्ट में थी मिक्सोफाइसी। मिक्सोफाइसी वो क्लास है जहां पर की सेल प्रोकैरियोटिक होती है, बाकी 1 to 10 सभी तरह की क्लासेस में सेल हमेशा यूकैरियोटिक होती है। अब इन क्लासेस के हम और डिटेल में देखें कि कितने कितने ऑर्डर्स में डिवाइड किया और इनकी क्या क्या कैरेक्टर्स थे। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के अंदर जो भी उन्होंने एल्गी को इंक्लूड किया वो सब एल्गी फ्रेश वाटर एल्गी थी, और उनके अंदर क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, और उनके अंदर कैरोटिनॉइड्स भी उपस्थित होते हैं। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और फूड जो है वो नॉर्मल स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा पायरिनॉइड्स उपस्थित होते हैं और वो स्टार्च शीट के द्वारा कवर्ड रहते हैं। और जो फ्लैजिला पाए जाते हैं, स्पोर्स के अंदर जो फ्लैजिला पाए जाते हैं या कोशिकाओं के अंदर जो फ्लैजिला कशाभिकाएं पाई जाती हैं, वो दोनों कशाभिकाएं एक जैसी होती हैं, यानी कि सम कशाभिकीय स्पोर्स पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरह से होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और अंडयुग्मकी तीनों प्रकार का लैंगिक जनन क्लोरोफाइसी के अंदर पाया जाता है। इसके मुख्यतः एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्लेमाइडोमोनास है, वॉल्वॉक्स है, क्लोरेला है, यूलोथ्रिक्स, पायरोगैरा, ये सब क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं। फ्रिश ने क्लोरोफाइसी को 9 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया, 9 ऑर्डर्स। वो 9 ऑर्डर्स कौन कौन से थे? वॉल्वोकेल्स पहला, दूसरा क्लोरोकोकेल्स, तीसरा यूलोट्राइकेल्स, चौथा क्लेडोफोरेल्स, पांचवा कीटोफोरेल्स, सिक्स्थ ऑइडोगोनियल्स, सेवंथ कॉन्जुगेल्स, एट्थ साइफोनेल्स और नाइन्थ कैरेल्स, जिसके अंदर कारा आता है। ये उन्होंने 9 ऑर्डर्स दिए, और इन ऑर्डर्स की फिर आगे फैमिलीज भी हैं, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम ऑर्डर्स तक की स्टडी ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास थी सेकंड क्लास जेंथोफाइसी, जिसको कि ग्रीन येलो कलर के प्लांट्स होते हैं इसके अंदर, ग्रीन येलो। तो येलो कलर थोड़ा सा इसके अंदर दिखाई देने लग जाता है क्योंकि उसके अंदर जेंथोफिल्स उपस्थित होते हैं, उसी के आधार पर उन्होंने इसका नाम दिया जेंथोफाइसी। इसके अंदर जो फूड होता है वो फैट के रूप में होता है। सेल वॉल में पैक्टिक सब्सटेंस भी पाए जाते हैं, यानी कि पैक्टिन भी पाया जाता है और सेल्यूलोज भी होता है। क्लोरोफिल ए होता है लेकिन बी नहीं होता, बी की जगह क्लोरोफिल ई उपस्थित होता है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स भी पाए जाते हैं। पायरिनॉइड्स इसमें एब्सेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव और असेक्सुअल दोनों तरह से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर होता है, मतलब कभी कभी होता है।
गैमिट्स जो उपस्थित होते हैं, जो स्पोर्स उपस्थित होते हैं, उनके अंदर कशाभिकाएं समकशाभिकीनों के विषम कशाभिकी होती हैं, यानी कि दोनों कशाभिकाओं की लंबाई अलग अलग होती है। एग्जाम्पल है माइक्रोस्पोरा, वाउचेरिया, प्रोटोसाइफन। और इस क्लास को फ्रिश ने 4 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया: हिट्रोक्लोरिडियल्स, हिट्रोकोकेल्स, हिट्रोट्राइकेल्स, हिट्रोसाइफोनिल्स। ये 4 ऑर्डर उन्होंने दिए। थर्ड क्लास थी क्राइसोफाइसी। इस क्लास के अंदर क्लोरोफिल ए के अलावा येलो ग्रीन कलर का पिगमेंट फाइकोक्राइसिन पाया जाता है, जिसके कारण की एल्गी ब्राउन या ऑरेंज कलर की दिखाई देती है। इस तरह की एल्गी में, क्राइसोफाइसी में जितने भी मेंबर्स हैं, उस तरह की एल्गी का थैलस एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय या कॉलोनी के रूप में पाया जाता है, और सेल के चारों तरफ सिलिका या कैल्शियम पाया जाता है। और ये जनरली 2 हाफ्स के रूप में होता है, 2 टुकड़ों के रूप में होता है। 2 हाफ्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। और फूड मटेरियल, ऑयल या इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, जिसको कि हम शॉर्ट में कह सकते हैं क्राइसोलैमिनेरिन स्टार्च और ल्यूकोसिन के रूप में संचित रहता है। पायरिनॉइड्स होते हैं लेकिन नेकेड होते हैं, चारों तरफ स्टार्च की शीट नहीं पाई जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत रेयर होता है, कभी कभी होता है। मोटाइल कोशिकाएं, चल कोशिकाएं जो भी होती हैं, उनके अंदर अग्रभाग पे 2 बराबर के भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, असम भी हो सकते हैं और सम, दोनों तरह की कशाभिकाएं उपस्थित हो सकती हैं। एग्जाम्पल है क्राइसोफेरा। और इस क्लास में उन्होंने 3 ऑर्डर्स बताए: क्राइसोमोनेडेल्स, क्राइसोस्फिरेल्स और क्राइसोट्राइकेल्स। 3 ऑर्डर उन्होंने ये बताए थे। फोर्थ क्लास उन्होंने दी बेसिलेरियोफाइसी, जिसके अंदर की हम डायटम्स पढ़ते हैं। ये येलो गोल्डन ब्राउन कलर की एल्गी है। या जैतून हरा जो होता है, जैतून जिस कलर का हरा रंग होता है, जैतून का जो हरा रंग है, उस कलर की एल्गी होती है। इस क्लास के अंदर जेंथोफिल्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए पाया जाता है और क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल सी भी पाया जाता है। सेल वॉल पैक्टिन और सिलिका की बनी होती है। पायरिनॉइड्स उपस्थित होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल फैट और वॉल्यूटिन के रूप में पाया जाता है। कोशिकाएं एक कोशिकीय और नॉन मोटाइल होती है, या फिर एक फ्लैजिला पाया जाता है। एग्जाम्पल पेन्युलेरिया, नेविक्यूला, फ्रेजिलेरिया है। और इस क्लास को उन्होंने 2 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया: सेंट्रल्स और पेनेल्स। फिफ्थ क्लास थी क्रिप्टोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी के मेंबर्स फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं या फिर मराइन वाटर यानी कि सी के अंदर, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। इस क्लास के मेंबर्स लाल, नीले, हरे, जैतून हरे या हरे रंग के दिखाई देते हैं, मतलब बहुत सारे कलर होते हैं। इनमें भी जेंथोफिल्स डोमिनेटिंग होते हैं, यानी कि जेंथोफिल्स अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हर सेल के अंदर 2 बड़े बड़े साइज के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिनके अंदर की पायरिनॉइड उपस्थित होता है। रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च और ऑयल के रूप में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी कभी होता है और किसी किसी में होता है, रेयर होता है। और फ्लैजिला जो है वो 2 अनइक्वल साइज के होते हैं, यानी कि हिट्रॉन्ट होते हैं फ्लैजिला। एग्जाम्पल इसका है क्रिप्टोमोनास। क्रिप्टोफाइसी को फ्रिश ने 2 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया: क्रिप्टोमोनिडेल्स और क्रिप्टोकोकेल्स। 6th क्लास उन्होंने बताई डायनोफाइसी। डायनोफाइसी के मेंबर्स डार्क येलो कलर के या ब्राउन या भूरे रंग के या लाल कलर के होते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी जेंथोफिल्स की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। और संचित खाद्य पदार्थ ऑयल और स्टार्च के रूप में होता है। न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है इन कोशिकाओं में, और क्रोमेटोफोर्स जो हैं वो डिस्क के रूप में होते हैं। क्रोमेटोफोर्स डिस्क के रूप में होते हैं। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है और चल कोशिकाओं में 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर भी रेयर होता है, कभी कभी होता है। एग्जाम्पल इसका है पेरिडेनियम। डायनोफाइसी को फ्रिश ने 5 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया: डेस्मोमोनिडेल्स, थिकेटेल्स, डायनोफाइजेल्स, डायनोफ्लैजिलेटा, डायनोकोकेल्स और डायनोट्राइकेल्स। ये 5 ऑर्डर थे, सॉरी 6 ऑर्डर थे जिसमें उन्होंने डिवाइड किया। 7th आता है क्लोरोमोनिडिनी। क्लोरोमोनिडिनी के मेंबर्स चमकीले हरे रंग के होते हैं। पिगमेंट्स डिस्क शेप होते हैं, जिनमें मेन जेंथोफिल्स होता है। जेंथोफिल खूब मात्रा में पाया जाता है।
रिजर्व फूड मटेरियल फैट और ऑयल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता ही नहीं है। और रिप्रोडक्शन जो है मेनली लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से होता है। लंबाई में सेल्स दो में डिवाइड हो जाती हैं और रिप्रोडक्शन हो जाता है। चल कोशिकाओं में फ्लैजिला बराबर के होते हैं, दो बराबर के फ्लैजिला पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है ट्रेंटोनिया। इसके अंदर उन्होंने केवल एक ही ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर था क्लोरोमोनेडेल्स। 8th क्लास थी यूग्लिनिनी। यूग्लिनिनी का जो मेंबर है वो यूग्लिना है, इसलिए इसका हमने लिखा है कि दे रिजेंबल माइक्रोस्कोपिक एनिमल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेकेड सीलिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कि ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स की तरह दिखाई देते हैं क्योंकि इनके अंदर नेकेड और सीलिया युक्त रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। नग्न सीलिया युक्त रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, पायरिनोइड उपस्थित होता है और रिजर्व फूड मटेरियल पैरामाइलियम स्टार्च और पॉलीसेकेराइड्स के रूप में पाया जाता है। कोशिकाएं मोटाइल होती हैं और एक या दो, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, किसी में एक और किसी में दो फ्लैजिला उपस्थित होते हैं और फ्लैजिला हमेशा एंटीरियर अग्रभाग के ऊपर लगे रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर होता है। एग्जाम्पल बता रही हूँ, यूग्लिना होता है। इसके अंदर भी उन्होंने एक ही ऑर्डर दिया, यूग्लिनिडा। 9th क्लास थी फियोफाइसी, जिसको हम की ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। ये मेराइन एल्गी है, जनरली समुद्र के अंदर पाई जाती है और इस एल्गी के अंदर फ्यूकोजेंथिन नाम का जेंथोफिल पिगमेंट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके साथ साथ क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी भी उपस्थित होता है। फूड मटेरियल लैमिनेरियन स्टार्च, मैनिटॉल और फैट के रूप में संचित रहता है। सेल वॉल सेल्यूलोज, उसके साथ साथ एल्जीनिक एसिड और फ्यूसिनिक एसिड की भी बनी होती है। इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं उनके अंदर फ्लैजिला एक या दो होते हैं और वो भी लेटरल साइड पे होते हैं, पार्श्व में लगे रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एग्जाम्पल इसका फ्यूकस और सार्गेसम है। इसको उन्होंने फियोफाइसी को उन्होंने 9 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया। ये 9 ऑर्डर्स कौन कौन से थे? एक्टोकार्पेल्स, टीलोटेरिडेल्स, कटलेरियल्स, स्पोरोक्नियल्स, डेस्मरेस्टियल्स, लेमिनेरियल्स, सिलिरियल्स, डिक्टियोटेल्स और फ्यूकेल्स। नेक्स्ट थी रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, जिसको कि हम लाल शैवाल भी बोलते हैं क्योंकि इनका कलर लाल रंग का होता है। ये समुद्र में पाई जाती है और लाल कलर इनके अंदर क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं। उसमें भी आर फाइको इरिथ्रिन जो है वो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इनमें जो मेनली पिगमेंट्स होते हैं वो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी, आर फाइकोसाइनिन और आर फाइको इरिथ्रिन। इसके अलावा कैरोटीन और जेंथोफिल्स भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपस्थित होते हैं। कोशिका भित्ति पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में एकत्रित रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ऊगैमस टाइप का होता है। सबसे एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनकी लाइफ साइकिल में कहीं पर भी मोटाइल कोशिकाएं नहीं पाई जाती, चल कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। एग्जाम्पल इसका है पॉलीसाइफोन और बैट्रोकोस्पर्मम। इसको उन्होंने 7 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया। 7 ऑर्डर्स थे बेंजियल्स, निमेलियोनियल्स, जेलिडियल्स, क्रिप्टोनिमियल्स, गिगार्टिनियल्स, रोडोमेनियल्स और सिरेमियल्स। ये 7 ऑर्डर थे जिसके अंदर उन्होंने रोडोफाइसी को डिवाइड किया। लास्ट क्लास मिक्सोफाइसी। अब तक हमने जो 10 क्लास पढ़ी उन 10 की 10 क्लास जो में सेल हमेशा यूकैरियोटिक थी। कैसी थी? यूकैरियोटिक, और यानी कि सुसंगठित कोशिकांग उसके अंदर थे। न्यूक्लियर मटेरियल अच्छे से न्यूक्लियस पाया जाता है। जबकि ये मिक्सोफाइसी जो क्लास है इसके अंदर सेल कैसी होगी? प्रोकैरियोटिक होगी और न्यूक्लियस जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है। न्यूक्लियर मटेरियल बीच में बिखरा हुआ रहता है, सेंटर में सेल के बिखरा हुआ रहता है। यहाँ पर सेल वॉल जो है वो म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स की बनी होती है और क्लोरोफिल्स जो है वो थाइलेकोइड्स के अंदर पाए जाते हैं। प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर नहीं होता है। हरित लवक नाम का जो कोशिका अंग हम देखते हैं वो इसके अंदर नहीं पाया जाता। मिक्सोफाइसी का कलर ब्लू ग्रीन होता है। इसका ब्लू ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन दोनों पाए जाते हैं और सी फाइकोसाइनिन जो है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण कि इसका कलर ब्लू आता है। और क्लोरोफिल बी और कैरोटीन्स की वजह से ये ब्लू कलर के दिखाई देते हैं।
इसको उन्होंने हाँ, इसके अंदर स्टोरेज फूड जो है वो मिक्सी एफिशिएंट स्टार्च होती है और प्रोटीन्स होते हैं। इनकी लाइफ साइकिल में भी कहीं पर भी चल कोशिकाएं नहीं पाई जाती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल एब्सेंट होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन में हार्मोगोनिया और एकाइनिड्स के द्वारा होता है। और ये एल्गी जो है जनरली यूनिसेलुलर होती है या फिर तंतुमय होती हैं। एग्जाम्पल नॉस्टॉक है, ऑसिलेटोरिया, एनाबिना, लिंगबिया, प्लेक्टोनेमा है। इसको उन्होंने मिक्सोफाइसी क्लास को फ्रिश ने 5 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया। क्रोकोकेल्स, कीमोसाइफोनेल्स, प्लूरोकैप्सिल्स, नॉस्ट्रोकेल्स और स्टाइगोनेमेटेल्स, ये 5 ऑर्डर थे जिसके अंदर की फ्रिश ने मिक्सोफाइसी को क्लासिफाई किया। तो ये तो था फ्रिश का क्लासिफिकेशन, जिसमें कि उन्होंने पूरी एल्गी को 11 क्लास के अंदर डिवाइड किया और हर क्लास को आगे ऑर्डर्स में डिवाइड किया। ऑर्डर्स को उन्होंने फिर फैमिलीज में भी डिवाइड किया है। और बहुत डिटेल में जाएंगे तो फिर उसके बाद फैमिली के बाद उनके जीनस भी आएंगे। तो हम ऑर्डर तक पे ही हैं कि हर क्लास को उन्होंने किस तरह से ऑर्डर में डिवाइड किया। नेक्स्ट हम लेंगे स्मिथ का क्लासिफिकेशन, या बाकी जितने भी क्लासिफिकेशन जिन्होंने थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करके आगे की क्लासिफिकेशन दिए, वर्गीकरण दिए, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए फ्रिश का क्लासिफिकेशन सफिशिएंट। थैंक यू।